हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। आज की रीडिंग स्पिरिट के द्वारा स्पिरिट के द्वारा गाइडेड है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी काफ़ी पेन से जूझ रहे हैं या फिर किसी भी तरह का पेन हो सकता है। ज़्यादा मैं बोलूँगी इमोशनल पेन से जूझ रहे हैं। ये अचानक से मुझे चैनल हुआ कि आप लोगों के लिए मुझे वीडियो बनानी है और मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी। आप मेरे नेल्स पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा इस रीडिंग पे क्योंकि क्योंकि ये पूरे हट चुके हैं जो भी नेल पेंट था। और मैंने क्योंकि ये बहुत अचानक से चैनल हुआ है और मैंने कोशिश भी नहीं की कि अब मैं बैठूं और पूरा उसे सही करूं। तो आई एम सॉरी अगर आपको ये ऐसे देखने का मतलब आप ऐसे आपको देखना पड़ा, बट आई एम रियली सॉरी। बट मेरे पास टाइम नहीं था ये सब करने का। मुझे बस बोला गया कि मुझे चैनल करना है, तो हियर आई एम। मैं आप लोगों के लिए चैनलिंग करने वाली हूँ स्पिरिट को। ऑब्वियसली हम कार्ड्स के थ्रू चैनल करेंगे और मैं वैसे भी कोशिश करूँगी क्रिस्टल के द्वारा चैनल करने के लिए स्पिरिट को। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ अभी क्रिस्टल के द्वारा, मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरा कि मैं क्रिस्टल के द्वारा करूँगी। ये अभी अभी बोलते वक्त ही चैनल हुआ है क्योंकि मैं तो कार्ड्स से प्रिपेयर्ड थी, यहाँ पे कार्ड्स लेकर बैठी हूँ। मुझे पता नहीं था कि स्पिरिट को क्रिस्टल के द्वारा भी बात करनी है। तो ओके, लेट अस सी। ओके, तो हम थोड़ा सिट्रीन लेते हैं। अगर स्पिरिट को आप लोगों से बात करनी है तो करेंगे इसके द्वारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, सरफेस वर्ड मुझे आ रहा है, सरफेस। तो ओके, तो मुझे व्यूअर्स ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो बेसिकली इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। ओके, तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है या कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है तो ज़रूर आपके लिए मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनल ब्लॉकेजेस बोल रहे हैं। थैंक यू। सो इट्स इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपके व्यूअर्स। इस पे काम करना पड़ेगा, इसे हील करना पड़ेगा। थैंक यू। ये कुछ पेन्स हैं आपके इमोशनल बॉडी में और इस पेन को हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग मांग रही है ये पेन। ये कुछ भी हो सकता है, ये मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है कि कोई भी कारण, अगर आपने कोई फेस किया है कुछ इमोशनल पेन, ट्रॉमा या इनर चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। मेरे पास अभी बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं जो एक्चुअली इनर चाइल्ड इशू से रिलेटेड उनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ और ये आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग कुछ लोग इस पर्टिकुलर इमोशन से जूझ रहे हों। मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग जिसे बोलते हैं कि कुछ वूंड्स होती हैं हमारी जो बचपन में हम पे इन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि बचपन में जिस तरह से ट्रीट किया गया हमें, उससे कुछ वूंड्स होते हैं, कुछ घाव हो जाते हैं गहरे। वो घाव दिखते नहीं हैं, नज़र नहीं आते। जैसे हमारी कोई कोई फिज़िकल चोट जैसे होती है उस तरह से नहीं होते ये घाव। ये घाव जो होते हैं वो इमोशनल बॉडी में स्टक हो जाते हैं। थैंक यू। तो ये थैंक यू। ये इमोशनल बॉडी में ये पेन स्टक है आपके। कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, और अगर इनर चाइल्ड वूंडिंग नहीं लगती आपको तो कुछ पास्ट के ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जिस वजह से ये पेन बार बार आ रहा है आपके सामने। ये पेन हील होना चाह रहा है। और अगर ये वूंड्स आपको बहुत तंग कर रही हैं तो मैं आपको बोलूँगी यहाँ पर, अगर आप किसी रेकी हीलर
काउंसलर से बात कर सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि ये हीलिंग मांग रही है ये वूंड्स। ये तो मैं ओके, थैंक यू। मेरा पूरा अगर मैं बताऊँ ये मेरे थर्ड आई में इट्स लाइक हीलिंग हीलिंग, वो इट्स मतलब ये वर्ड भी दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है मुझे पूरा, मतलब मेरा हेड स्पिन कर रहा है इस वर्ड और ये वर्ड से एक्चुअली। तो बहुत लोगों को हील करना ज़रूरी है ये पेन व्यूअर्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पेन्स को हील करने की। अब आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ी लाइट एनर्जी को चैनल करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे डार्क जिसे हम बोलते हैं, ये जो डार्क एनर्जी से ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरों द्वारा दी गई है। ये हो सकता है कुछ आपने खुद भी डेवलप की हो, क्योंकि हम सबके अंदर एक इनर डीमन जिसे हम बोलते हैं, एक राक्षस दानव होता है। और ये दानव को हम कई बार ईगो का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें लगता है चलो ईगो सेल्फ है, लेकिन हमें हील तो करना है। चाहे आप इसे ईगो का नाम दें, चाहे आप इसे किसी और पे ब्लेम करें ये पेन को क्रिएट करने के लिए आपके लाइफ में, बट हील तो करना आपकी जिम्मेदारी है ना व्यूअर्स। समझिए, किसी और ने भी अगर आपको पेन दिया है और आपने उसको मतलब इतनी पावर दे दी है कि वो पेन आपको दे पा रहा है, समझिए आपने पावर दे भी दी, ये पेन हो भी गया, तो अभी हील करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो ही इंसान आके हील करेगा या आपकी खुद की जिम्मेदारी है आपके ऊपर? इनर चाइल्ड वुंडिंग भी है अगर कुछ लोगों की, तो जैसे मैंने आपको बोला है यहाँ पे काउंसलर या हीलर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है आपको, जिस तरह से आप हेल्प पा पाए। बहुत सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इस वुंड्स को किस तरह से हील किया जाए। ओके, तो लाइट एनर्जी को यहाँ पे चैनल करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट एनर्जी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स अभी आप लोगों के लिए, जो स्पेशली ये डार्क टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग बेसिकली उनके लिए ही है। अब लाइट एनर्जी को चैनल करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। ये तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कुछ भी करें व्यूअर, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये हमेशा ध्यान रखें, कोई और नहीं करेगा ये। और अगर आप डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ भी देते हैं तो ये आपने ये सुना होगा ना आपने कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहे। आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं कि कोई आके मुझे हील कर दे, भगवान खुद ही भेजेगा, ईश्वर खुद ही भेजेगा। नहीं, आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत लोग ना डिपेंडेंट हो गए हैं डिवाइन टाइमिंग पे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस प्लेस पे, उस जगह पे फॉल करती हैं कि हाँ डिवाइन टाइमिंग पे हम छोड़ दें, डिवाइन करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से लाइट एनर्जी को चैनल नहीं करते हैं व्यूअर्स। हमें कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारी शिद्दत, हमारी मेहनत हमें लगानी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन, आप अफर्मेशंस फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग, मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स आ रही है, अफर्म कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप अफर्म कीजिए। लेकिन कभी कभी हम अफर्म ऐसे ही कर लेते हैं इन द सेंस कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चीज़ दिख जाए या मिल जाए, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपकी एस्पिरेशन हो। लेकिन क्या आप अपनी कुछ लगन, कुछ मेहनत लगा रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्ट जब हम करते हैं ना कोई चीज़ या अफर्म करते हैं, तो वो हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिलकर काम करते हैं, एनर्जी देते हैं, और यूनिवर्सल एनर्जी भी साथ में काम करती है। आप अकेले मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें भी यूनिवर्स का साथ हमें चाहिए होता है। तो लाइट एनर्जी को चैनल करना, थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ भी आप थोड़ा सा भी टाइम डिवोट कर पाएँ, अगर इन प्रैक्टिसेस को कुछ भी करें, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन नहीं हो पाती, जर्नलिंग कीजिए,
पढ़िए कुछ अच्छा, देखिए कुछ अच्छा, सुनिए कुछ अच्छा, कुछ भी जो आपको लाइट से जोड़े और खुद के अंदर जो लाइट है स्पेशली उससे जोड़े। आपके अंदर भी तो लाइट एनर्जी है, उसको चैनल कीजिए। ये डार्क से निकलने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने लाइट एनर्जी को चैनल कर पाएं। थैंक यू। तो यहाँ पर बहुत मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये काम करने का टाइम है। इट्स लाइक आप मतलब आप बैठिए, ज़रूर बैठिए और डिवाइन पे भरोसा कीजिए, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का वेट करते करते आप क्या मेहनत कर रहे हैं? क्या आप हील कर रहे हैं अपने वूंड्स को? क्या आपने मेहनत की है कि आप किसी को कंसल्ट करें, किसी को दिखवाएं अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है मेरे लिए, यू नो अगर आप अपने इमोशंस प्रकट नहीं करते हैं सामने वाले इंसान के सामने या किसी के भी सामने, आप उतने क्लोज नहीं हैं, तो एक काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। एक स्पिरिचुअल टीचर आपकी मदद कर सकता है, जो भी जिससे भी आप कंसल्ट करना चाहें, जो आपको लगता है इसमें आपकी मदद कर पाए। बहुत ज़रूरी है उसको रीच करना और अपने वूंड्स को हील करना, एक हीलर को रीच करना। ओके, अगर आपको लग नहीं रहा है कि वो सुविधा है आपके पास, तो आप खुद मेहनत कीजिए, आप किस तरह से काम कर सकते हैं इस एनर्जी के साथ। ओके, लेट अस सी आपके कार्ड्स यहाँ पर क्या हेल्प करते हैं हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू टू द स्पिरिट, थैंक यू टू द डिवाइन, थैंक यू। क्या बताना चाहते हैं आप डिवाइन हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त व्यूअर्स, बहुत लोगों को यहाँ पर हेडेक है, मतलब हेडेक इन द सेंस फिजिकल। ओके, थैंक यू। फिजिकल, क्योंकि ये जो पेन है ना, मैं बोल रही हूँ आपकी फिजिकल बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो रहा है। हेडेक मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मेरा पूरा हेड स्पिन करने लगा है। ओके, लेट अस सी। हमारे पास है एनलाइटनमेंट। यही मैं आपको बोल रही थी, लाइट एनर्जी को चैनल करना। फॉरेस्ट टेम्पल, एनलाइटनमेंट नंबर 19। ब्यूटीफुल। एक्टिवेशन, स्पिरिट गार्जियन ऑफ स्प्रिंग नंबर 36। एक्टिवेशन और फ्रॉग स्पिरिट है हमारे पास विथ रिन्यूअल नंबर 20। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स। तो यहाँ पे स्पिरिट एक तरह से हमें एनकरेज कर रही है। ओके, डिवाइन एनकरेज कर रहे हैं। किसके लिए एनकरेज कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर ना, थैंक यू, ओके ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है व्यूअर्स कि कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मैं इस कार्ड में जिस तरह से मुझे ऊर्जा मिल रही है, इस कार्ड से, स्पेशली इस एक्टिवेशन वाले कार्ड से जिस तरह की ऊर्जा मुझे मिल रही है, आपके अराउंड ना एक कुछ डिवाइन बीइंग्स हैं जो आपको सराउंड कर रहे हैं और ना आपको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डार्क टाइम या डार्क नाइट ऑफ सोल जिसे हम बोलते हैं, उस तरह की एनर्जी से अगर गुजर रहे हैं, तो ये आपकी एनलाइटनमेंट प्रोसेस है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये व्यूअर्स, आपकी एनलाइटनमेंट प्रोसेस है। और इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा था कि जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं आप इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जीज आपके आसपास है। आप, क्या होता है ना कि हम जब डार्क एनर्जी में, मतलब ये जो डीमंस होते हैं हमारे अंदर, डेविल की ऊर्जा जो कि
हावी हो जाती है हमारे ऊपर कभी कभी, जो कि ऑब्सेशन हो सकती है किसी चीज़ से, मुझे ये पाना है पाना है पाना है। फियर हो सकता है, डर हो सकता है किसी चीज़ का, अगर मैं ये स्टेप लूँ तो क्या हो सकता है। ऑब्सेशन, फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, किसी तरह का दुख, हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी लेकर जीना। मेरे साथ तो हमेशा होता आया है ऐसे ही, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इस एनर्जी में जब हम बैठते हैं तो ये इसे डार्क एनर्जीज बोलेंगे, जो हमारे अंदर हम उत्पन्न कर रहे हैं, हम ही एक्टिवेट कर रहे हैं इन एनर्जीज को। और वहां से, क्योंकि ये एनलाइटनमेंट प्रोसेस है, ओके राइट, याद है मुझे स्टार्टिंग में मैंने जब ये चैनल करना शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि सरफेस वर्ड आ रहा है, सरफेस वर्ड आ रहा है, राइट। तो अभी अभी मुझे समझ में आया, ये जो एनर्जीज है ना, डार्क एनर्जीज, वो सरफेस पे आ रही है। क्यों? क्योंकि उसे लाइट में आना है। अब लाइट में आने का मतलब दिखना, अवेयरनेस में आना। ओके, मेरे अंदर ये फियर है, ये डर है, मेरे अंदर ये डर की ऊर्जा है, मेरे अंदर ये ऑब्सेशन की ऊर्जा है, मैं ऑब्सेस्ड हो गया उस चीज़ से। एक विक्टिम मेंटालिटी की ऊर्जा है, एक इनर चाइल्ड की वूंडिंग है। जब हम इस अवेयरनेस में आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है ना, ये जो डार्क एनर्जीज आपके अंदर है व्यूअर्स, वो सरफेस पे आ रही है। इसीलिए मुझे वर्ड जो पहला चैनल हुआ था वो सरफेस था, और ये सरफेस पे इसलिए आ रही है क्योंकि लाइट एनर्जी जो आपके अराउंड है वो एक्टिवेट कर रही है इन एनर्जीज को, जो अभी तक हिडन थी। हिडन मतलब छिपी हुई थी। जो आपके अंदर जो एनर्जीज नेगेटिव छिपी हुई थी, ये सरफेस पे आ रही है, और इसलिए अभी आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है, ओ माय गॉड मैं किस स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, यही आपको बोलने के लिए, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा ये चैनल हुआ, इतना ज़्यादा ये पुश मिला है ये रीडिंग करने के लिए, कि मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या है ये, किसके लिए है ये रीडिंग जो इतनी ज़्यादा मुझे पुश मिल रही है। वाओ। और ये जो एक्टिवेशन है ये क्या ला रही है, एनर्जी ऑफ रिन्यूअल, एक नए एहसास को की ऊर्जा, एक नई पहचान की ऊर्जा, एक नई एनर्जी की ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी। इससे राइज होगी आपके अंदर ये रिन्यूअल की ऊर्जा। दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये देखिए यहाँ पे स्वान स्पिरिट है। एनिमल गाइड्स बहुत काम कर रहे हैं आजकल हमारे साथ, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, अवेयरनेस में रहिए, उनके थ्रू बहुत मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन हमें। एनलाइटनमेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये जो डार्क एनर्जीज है सरफेस पे आ रही है, इसीलिए अवेयरनेस में आ रहे हैं। अच्छा ये फियर है, ये डर है मेरा, अच्छा ये गिल्ट है मेरा, ये इनर चाइल्ड वूंड्स हैं मेरे, जो मुझे हील करने की ज़रूरत है। और इसीलिए ये सरफेस पे आ रहे हैं क्योंकि एनलाइटनमेंट प्रोसेस है। और जब एनलाइटनमेंट होता है, ये ईजी नहीं होता ना, एनलाइटनमेंट किसी को मिलना ये ईजी नहीं है, इसके लिए काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं और काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस से गुजरने में, या इस प्रोसेस को लाने में अपने लाइफ में। अगर आपको ये एक्टिवेशन मिल रही है, डिवाइन बींग्स, यू आर सराउंडेड बाय द डिवाइन बींग्स, यही बोला जा रहा है। आप लाइट एनर्जी से सराउंडेड हैं, दैट मीन्स आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन सीक करने की ज़रूरत है। दो मैं ये बोलूँगी कि आप लाइट एनर्जी से सराउंडेड है, लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स, डिवाइन बींग्स बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्शन मांगे, क्योंकि वो ना फ्री विल के साथ आपके इंटरवीन नहीं करना चाह रहे हैं। दो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए उनसे प्रोटेक्शन मांगने का, उनसे हेल्प मांगने की। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कि मैं अपने इनर चाइल्ड वूंडिंग को कैसे हील करूं, मैं इस गिल्ट को किस तरह से निकालूं, मैं इस डर को किस तरह से निकालूं, उनसे पूछिए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आपको वो आंसर मिलेगा, और जब वो आंसर मिले तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, अचानक से मिल गया आपको आंसर,
आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक से लगा आपको कुछ मैसेज है, यहाँ पे कोई आपसे बात कर रहा है, कुछ मैसेज दे दिया आपको, आप अचानक आप कुछ सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट में, कुछ आर्टिकल मिल गया कर्मा के ऊपर, इनर चाइल्ड के ऊपर। ये सारी जो चीज़ें होंगी व्यूअर्स, ये ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है, रास्ता, वेज दिखाए जा रहे हैं। ये रिन्यूअल की एनर्जी है आपकी, इनर बीइंग एक रिन्यूअल प्रोसेस में है। एक नयापन, नए चैप्टर को शुरुआत करनी है हमें व्यूअर्स। तो जब हमें नए चैप्टर की शुरुआत करनी होती है तो ओल्ड एनर्जीज़ को, जो स्पेशली जो डार्क एनर्जीज़ हैं, उनको थोड़ा सा हमें एहसास करना पड़ता है, और क्योंकि हमें उसको हील करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ पाएँ और इस नई एनर्जी को इनवाइट कर पाएँ अपने लाइफ में। हीलिंग है ऑफर्ड, वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। ये इतने डिवाइन मैसेज से शुरू ही हुई है आपकी रीडिंग, तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रही है। ओके, डेफिनेटली होगी, ये मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है इसमें। ये स्पिरिट के द्वारा है, आपके डिवाइन बीइंग्स, आपके गाइड्स, उनको थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू। आई नो, जब डार्क टाइम्स होते हैं तो ग्रैटिट्यूड फील करना या थैंकफुल रहना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि इस प्रोसेस से जो आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हील भी तो कर रहे हैं, और उस नई ऊर्जा में तो हमें जाने की ज़रूरत तो है ही, इज़न्ट इट? कितने टाइम तक आप इस डार्क एनर्जीज़ में रखना चाहते हैं अपने आप को व्यूअर्स? हील तो करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी वो तो लेनी पड़ेगी। ओके, लेट अस सी समर। हम एक्चुअली समर के टाइम पे ही हैं। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बी है यहाँ पे। बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो लाइट, मैंने आपको बोला ना, लाइट जितना इनवाइट कर सकते हैं अपनी एनर्जी फील्ड में, उतना इनवाइट कीजिए। वही बोला जा रहा है यहाँ पे। जॉय और लाइट एनर्जी को जितना चैनल कर पाएं व्यूअर्स, उतनी कोशिश कीजिए। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही मैं इनर चाइल्ड वुंडिंग की जो बात कर रही हूँ, मुझे यहीं पे दिखाया जा रहा है। हार्ट चक्रा, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, ये जब मैं चैनल करी थी इसके थ्रू, कि इमोशनल ब्लॉकेजेस है, ये हार्ट चक्रा की है, ब्लॉक्ड है कुछ लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आती है व्यूअर्स, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अभी इतना कुछ हमारे पास रेडली अवेलेबल है, अगर इस अवेलेबल रिसोर्सेज को भी हम यूज़ में ना ला पाएँ तो क्या फ़ायदा इन ये सर्विसेज का जो हमें एक्चुअली फ्री में मिल रही है, इज़न्ट इट? इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें उठानी पड़ेगी, कोई और नहीं कर रहा, हम खुद करेंगे। तो हार्ट हीलिंग है यहाँ पे। हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं, कुछ आप पेन से गुजरे होंगे जिस वजह से हार्ट ब्लॉकेजेस है। ओके, कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम भी कुछ लोग डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं अगर आपके, और अगर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो ये इमोशनल ब्लॉकेजेस से भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तो खुद से प्यार कीजिए, और अगर दूसरे आपको प्यार दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। कई बार हम प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम बहुत दूसरों को देते हैं लेकिन हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है हमसे, अरे पता नहीं ये प्यार है या दिखावा है। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपको ओपन होना पड़ेगा लव के प्रति, लाइट के प्रति, जॉय के प्रति। इसलिए अपनी डार्क वाली वाइब से हमें निकलना है ना, इसीलिए लाइट वाली एनर्जी को में जितना हम जा पाएँ। सो हार्ट हीलिंग यहाँ पे ज़रूरी है। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। कुछ एंसेस्टर्स पर
यहाँ पे मैं जो आपको बोल रही थी, आप सराउंडेड है डिवाइन बीइंग से। यहाँ पे कुछ लोगों के एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर एंसेस्ट्रल हीलिंग या जनरेशनल ट्रॉमा थैंक यू भी हील कर रहे हों डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पे जनरेशनल कर्मा या जनरेशनल ट्रॉमा की हीलिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जीज आप अभी फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, फॉलो द वॉइस ऑफ योर हार्ट। थोड़ा सा माइंड को जितना आप इजाज़त देंगे, आपका माइंड है व्यूअर्स, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, कोई और कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप खुद इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। हमें लगता है माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपका दिमाग है भाई, आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो और कौन करेगा। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में, हमेशा ये ध्यान रखिए, हमेशा इसी बात को चैनल कीजिए कि माई माइंड, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में है। मैं जो थॉट्स चाहूं वही थॉट्स आएंगे मेरे दिमाग में। कोई चाहे जितना भी नेगेटिव बोले, कोई चाहे जितना भी कुछ बोले, मेरा जो सोल अलाउ करता है, मेरा जो हार्ट अलाउ करता है, वही थॉट मैं सोचूंगा, उसी थॉट्स में जीऊंगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों को सोल को भी डेफिनेटली ये सोल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं एक्चुअली जो डेक निकाला है मैंने, एक और डेक है, मुझे 2 डेक्स है जो कि सोल से रिलेटेड डेक्स हैं, मैंने वो ही आज निकाले हैं चैनल करने के लिए स्पिरिट को। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एनलाइटनमेंट प्रोसेस जो है, ये आपकी सोल की भी चॉइस है। ये चॉइस है आपके सोल की। इसीलिए बोला जा रहा है कि अपने सोल के चॉइस को और हार्ट के चॉइस को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मैंने आपको जो यहाँ पे बोला था ना कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था, कुछ अचानक से चैनल हो रहा था, मैं भूल गई। हाँ, मैंने आपको बोला था कि माइंड को ना कंट्रोल मत करने दीजिए, अपने इमोशंस पे हावी मत होने दीजिए। ओके व्यूअर्स, 28 जून को, हाँ 28 जून न्यू मून इन कैंसर है। कैंसर जो साइन होता है वो इमोशन से डील करता है। तो वाटर एनर्जी है वो, तो अपने इमोशंस को सरफेस पे आने दीजिए। ओके, तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, अपने इमोशंस को सरफेस पे आने दीजिए। इसीलिए ये लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना आपके दिल में, आपके सोल में, वो डेफिनेटली सामने आएंगे, डेफिनेटली इसे सामने लाना पड़ेगा, तभी आप वो लाइट फील कर सकते हैं, हल्का महसूस करेंगे। अगर आप लिख के उससे निकालिए, आप बोल कर उसे निकालिए, क्योंकि ज़रूरी होता है हमें बोलना सामने वाले के सामने, अगर कुछ इमोशंस हम फील कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि जब तक वो अपने आप दिल से ना निकालने, वो आपको हेवीनेस महसूस होते रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है वो करना। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा कि मैं सही हूं, इस एनर्जी में हमेशा रहने की कोशिश मत कीजिए, कोई और भी सही हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि हमेशा मैं ही सही हूं, नहीं, ज़रूरी नहीं है, दूसरे भी सही हो सकते हैं। ओके, क्योंकि ये मैसेज आया था अभी सोल का, मैंने आपको बोला था इस डेक को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग जब मैं करती हूँ मैं शायद तब इसे यूज़ करती हूँ। और शायद मैंने इसे, पता नहीं, मैंने जब जनरल कलेक्टिव रीडिंग की है, आई डोंट रिमेंबर कि, पता नहीं, मैंने यूज़ किया होगा शायद पहले, मुझे ध्यान नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग में या इस तरह की रीडिंग में, लेकिन ये डेक मुझे बोला गया था यूज़ करने। तो लेट अस सी क्या मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। से थोड़े बड़े कार्ड्स हैं, इसे थोड़े शफल करने में मुश्किल होती है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन, क्या मैसेज है आपका। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओहो,
मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बोला था कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, सोल सॉन्ग, वाओ, हाँ आपका सोल व्यूअर्स कुछ गुनगुनाना चाह रहा है, इट्स लाइक कुछ कहना चाह रहा है। मैं आपको यहाँ पे बोल रही थी ना, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, और यहाँ पे सोल सॉन्ग आया है। इसका मतलब क्या है? आप अगर टैरो क्यों आप नहीं भी जानते हैं, अगर आप नहीं समझते कि मैं चैनल कर पाता हूँ डिवाइन को या जो भी, आपको इससे क्या मतलब लग रहा है? सोल सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग ऑफ योर सोल, इजंट इट? जो आपके आप जो गुनगुनाना चाह रहा है, आपका सोल जो गीत गाना चाह रहा है, जो सॉन्ग प्ले करना चाह रहा है, वो संगीत, वो धुन गुनगुनाने दीजिए उसे। इट्स हाई टाइम यू लेट योर सोल स्पीक। यहाँ पर मुझे अचानक से ये सेंटेंस चैनल हुआ, ओके, है टाइम अभी कि आप अपने सोल को इजाज़त दीजिए बोलने का, अपनी जिस स्टेट से वो गुजर रहा है या जो भी वो बोलना चाह रहा है आपसे, उसको मौका दीजिए बोलने का। प्लीज़ माइंड को हावी मत होने दीजिए। अभी लॉजिकल सेल्फ आपका काम नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ। इस इमोशन से आपको नहीं निकाल सकता है आपका लॉजिकल सेल्फ। कई चीज़ में ना व्यूअर्स, हमें लॉजिक काम नहीं कर पाएगा, ये आप ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक काम नहीं करता है, और अभी आपका स्टेट जो चल रही है, ये चीज़ें लाइट एनर्जी को चैनल करना, ये इसमें आप लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जो धुन गुनगुनाना चाह रहा है आपका सोल, उस धुन को गुनगुनाइए, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट होंगे व्यूअर। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपका सोल कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, अपनी ड्रीम लाइफ को वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। आप जो चाहते हैं दिल से, जो आपका सोल चाहता है, जो आपका हार्ट चाहता है, वो आपका सोल मैनिफेस्ट करना चाह रहा है फिजिकल दुनिया में। आप उसे मौका तो दीजिए मैनिफेस्ट करने का। अगर आप इतना माइंड को यूज़ करते रहेंगे तो ये मौका कब दिया जाएगा सोल को? ये मौका सोल को कब मिलेगा मैनिफेस्ट करने का? ओके, वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। और जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, ये यूनिवर्स एनर्जी के साथ मिलकर मैनिफेस्ट करना है आपको, अपने सोल के साथ मिलकर मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं कि मेरा दिमाग ये चाह रहा है नहीं, आपका दिमाग जो चाह रहा है, अगर आप वो चीज़ के पीछे दौड़ेंगे तो वो बाद में सही नहीं होगा आपके लिए। आपका दिल क्या चाह रहा है, आपका सोल क्या चाह रहा है, बस आपके लिए यही मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स। थोड़े से टैरो निकालेंगे, फिर लास्ट में एक और डेक है जो मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ओप्स, ये कार्ड्स ना मैंने पहले ही शायद आपको बोला है कभी, ये बहुत स्लिपरी हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे भी ये शफल नहीं होंगे। ये कार्ड्स जब से मैंने लिए हैं मुझे इसे शफल करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Oh, okay. Let us see, divine, what message do you have? क्या मैसेज है, क्या मैसेज है आपका? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन। टैरो के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। वाओ, ब्यूटिफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। ये देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको बोल रही थी हीलिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटीफुल।
ये देखिए यहाँ पर अबंडेंस की ऊर्जा है अवेलेबल। ये जो रिन्यूअल है ना व्यूअर्स, ये आपको इस अबंडेंस वाली ऊर्जा में ला रहा है। यहाँ पे बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ में देख रही हूँ। कुछ लोग फर बेबी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स को, मतलब एनिमल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं आप लोग। कुछ लोग यहाँ पे बहुत फुलफिल्ड लाइफ में देख रही हूँ। ये कितनी, अगर आप ये कार्ड देखिए कितनी प्लेजेंट ऊर्जा दे रहा है, यू नो, ये फैमिली लाइफ, ये अबंडेंट लाइफ, ये ब्यूटीफुल अबंडेंट लाइफ। वाओ। तो यहाँ पर एक स्पिरिट के द्वारा एक एनकरेजमेंट है आप लोगों के लिए इस कार्ड, इन कार्ड्स के थ्रू जो मुझे दिख रहे हैं, जो टैरो में आए हैं। इन कार्ड्स के थ्रू स्पिरिट आपको बोलने की कोशिश कर रहा है व्यूअर्स, आप ये अबंडेंट लाइफ जो चाह रहे हैं अपने लिए, जो ड्रीम लाइफ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पे जो मुझे इससे मैसेज वो देना चाह रहे हैं वो ये है। ओके, देखिए व्यूअर्स, जो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास चैरियट है, मैं लेना चाहूँगी, जजमेंट है। ओके, यहाँ पे जो ऊर्जा दे रहे हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स डिवाइन, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि समझिए हम यू नो कलेक्टिव्स के बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो यूनिवर्सल एनर्जी में जाते हैं। तो आपके भी थॉट होंगे, कुछ थॉट्स होंगे अपनी ड्रीम लाइफ से रिलेटेड। तो जैसे ओके, ये कार्ड मुझे इसलिए दिखाया गया, मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं ले रही थी, लेकिन ये कार्ड मुझे दिस वे दैट वे, मतलब दो डायरेक्शंस हैं आपके पास, दो पाथवेज हैं आपके पास, और आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क एनर्जी है, मुझे लग रहा है आपका माइंड आपको ले जाने की कोशिश कर रहा है उस एनर्जी के प्रति, इसलिए डार्क, यहाँ पर डार्क एनर्जीज का वो था जो मैंने यू नो इस वीडियो में था कि डार्क एनर्जी से कैसे डील किया जाए। और एक डार्क है, एक बिल्कुल पीस की एनर्जी है जो आपको पीसफुल लाइफ देगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, या बहुत लोग ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राह को चूज़ करें या इसको। तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है व्यूअर्स कि हमें कभी कभी लगता है ना कि हम बहुत बड़ा ड्रीम कर रहे हैं, इन द सेंस पता नहीं ये फुलफिल होगा या नहीं। समझिए आपका कोई ड्रीम है, हम सोचते हैं कई बार, इनफैक्ट वो ड्रीम को हम सामने रखने के लिए भी, मैनिफेस्ट करने के लिए भी हमें लगता है कि पता नहीं हो पाए या ना हो पाए। मतलब वो थॉट अभी हमारे अंदर आया ही था कि हमने उसे रोक दिया ये सोचकर कि पता नहीं यार ये हो पाए या ना हो पाए। उस एनर्जी में हमें नहीं जीना है। हमें बोला जा रहा है अभी कि जो ड्रीम लाइफ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं या जो हम चाहते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो थॉट्स हमारे अंदर आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। हमें क्या करना है कि उस थॉट को या उस एनर्जी को ग्राउंड पे लाना है। वो 5D में एग्जिस्ट कर रहा है, 5th डिमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसे हमें 3rd डायमेंशन पे लाना है, मतलब उसे ग्राउंड करना है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हील करने से लाइट एनर्जी हमारे अंदर आएगी, जिससे थ्रू हम वो वाइब्रेशन को मैच कर पाएंगे जो हमारी ड्रीम की वाइब्रेशन है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें बोला जाता है पेशेंस रखिए, आपके फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट होगी। ये मत सोचे कि मेरे ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी यार, होगी मैनिफेस्ट। ये कैट स्पिरिट को आपने देखा, ये इसने उतारना भी शुरू कर दिया। ये जो पेड़ पे लगे हुए हैं ये पेंटिकल्स, इसने यहां से उतारने शुरू कर दिए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स से कितना, 7 ऑफ पेंटिकल्स से कितना दूर है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स? बस 3 कदम। ये 3 कदम के लिए
आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ अपने ड्रीम पे काम करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे काम की ऊर्जा है, मतलब वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को, बार बार उस तरह की एनर्जी में रहना पड़ेगा व्यूअर्स, जहां पे आप इस लाइट को मैनिफेस्ट कर पाएं, जो आप चाह रहे हैं उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएं। तो जो आप सोचते हैं व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बहुत बड़ा कोई ड्रीम हो आपका। आपने सोच लिया मतलब आपने उसे एनर्जी दे दी, और जब एनर्जी मिल गई तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, लाइट में रहिए, जितना हो सके लाइट में रहिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए व्यूअर्स। इवन इफ लाइक होता है कि कभी मैं डार्क एनर्जीज फेस कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये ट्रॉमा है, ये वुंड्स हैं, तो उनको लिखना शुरू कीजिए। बस स्टार्ट इस स्टेप से ही कीजिए कि उसको कम से कम अवेयरनेस में लाइए। मैंने जो यहाँ पे बोला था कि लाइट एनर्जीज आपके साथ जब काम कर रही है तो आपको मेहनत बस ये करना है कि उसे अवेयरनेस में ले आना है, क्योंकि वो सरफेस पे आ रही है। पहला वर्ड ही चैनल हुआ था सरफेस। आपको रियलाइज हो रहा है आप सफ़र कर रहे हैं। कई लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता है कि वो सफ़र कर रहे हैं। आपको जब रियलाइज हो रहा है आप सफ़र कर रहे हैं, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हम निकालेंगे। इतने ब्यूटीफुल सेट ऑफ कार्ड्स आए हैं आपके टैरो से भी, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी आपको एनकरेज कर रहा है व्यूअर्स। तभी मुझे इतना पुश मिल रहा था कि लाइक कि बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा की ज़रूरत है। ओके, ये अबंडेंट लाइफ अवेलेबल है आपके लिए। उस ऊर्जा में रहिए जो आपका सोल चाह रहा है, जो आपका हार्ट डिज़ायर कर रहा है, अवेलेबल है। बस आपके अवेलेबल है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस बी से ये ऊर्जा आ रही है, यू आर ग्रोइंग ब्यूटिफुली, ऐसा मतलब बोला जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है मुझे इस बी को दिखाकर। थैंक यू। बी क्या है, मतलब हनी बी, हनी से एसोसिएट करते हैं। जो एनिमल डेक में जो बी की ऊर्जा है, या जो बी का कार्ड आता है, वो बोलता है स्वीट रिजल्ट अवेट, मतलब अच्छे रिजल्ट वेट कर रहे हैं आपका। और लेना है स्पिरिट, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू। ओके, स्वीट रिजल्ट आपका वेट कर रहे हैं, वही बी, तो इसलिए मुझे बार बार ये एनिमल स्पिरिट दिखाया जा रहा है। ओके, मेन टेकन है हमारे पास, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। लाइट वर्कर्स भी है हमारे पास यहाँ पे। कीपर्स ऑफ द लाइट, यू आर नॉट अलोन। ओ माई गॉड, ये देखिए, एंशिएंट एंसेस्टर स्टैंड बिसाइड यू। मैंने आपको यहाँ पे ही बोला था एंसेस्टर, वाओ, एंसेस्टर आप लोगों के काम कर रहे हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो काम कर रहे हैं आपके साथ। ये कार्ड भी यही बतला रहा था, और मैंने आपको बोला था आप डिवाइन एनर्जी से सराउंडेड है। यही बोली कोई कोशिश है यहाँ पे कि आप अकेले नहीं हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए व्यूअर्स, कि ये हमेशा ये ध्यान रखिए कि बस आप अकेले नहीं हैं जो फाइट कर रहे हैं, जो डार्क एनर्जीज में हैं, जो इस दर्द से जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। ये भी यहाँ पर एक बोलने की कोशिश है, और यहाँ पर ये भी बोलने की कोशिश है कि आप अकेले कभी नहीं हैं। आप अपने एंसेस्टर्स, पूर्वज से भी मदद मांग सकते हैं। यहाँ जो आपको मैंने बोला था ना कि चैनल मतलब उनसे बोलिए, मदद करें अपने पूर्वज, एंड स्पेशली बोलिएगा एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट। पूर्वज हमारे जो लाइट एनर्जी में है, हमेशा उनको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पीस अटेन नहीं किए हैं। हमारे पूर्वज में भी ऐसे लोग हैं जो अभी पीस को नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट बोलिए, जो लाइट में पहुंच गए हैं, उनको बोलना है, मदद करने। और मैंने आपको पहले ही बोला था कुछ जनरेशनल
ट्रॉमा, जनरेशनल कर्मा है यहाँ पे। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। वाओ, कितना ब्यूटीफुल और कितना एनकरेजिंग मैसेज है ये स्पिरिट की तरफ से, कि आपको जो करना है आप कर रहे हैं। व्यूअर्स, इतना ओवर थिंक मत कीजिए, इतना मत सोचिए, ओके? इतना मत सोचिए व्यूअर्स। मैंने आपको पहले भी बोला था, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, और लॉजिकल माइंड को जितना कम लगा सकें। ये होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये फियर है मेरे अंदर, ये है वो है, मुझे बहुत ऐसे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। उसको थोड़ा सा ना हील करने की ज़रूरत है आपके लिए। यहाँ पे था थोड़ा रेस्ट में जाइए व्यूअर्स, थोड़ा रेस्ट प्लीज़, रेस्ट कीजिए। रेस्ट की एनर्जी में ना बहुत चीज़, क्योंकि एनलाइटनमेंट प्रोसेस है, एक्टिवेशन हो रही है चीज़ों की, तो डेफिनेटली रेस्ट में जब आप रहेंगे तो लाइट एनर्जी आपके साथ और भी अच्छे से काम कर पाएगी, क्योंकि फिजिकल बॉडी भी यहाँ पर आपसे रेस्ट मांग रही है। रेस्ट वाली ऊर्जा में हील करिए अपने आप को, जितना हीलिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लोगों से। इतने सारे साइट्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियोस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, प्लीज़ उनको यूज़ कीजिए। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, जो भी अवेलेबल है, सब हमारे लिए, ओके? तो यहाँ पर आपको ये बोलने की कोशिश है व्यूअर्स, लाइट को जितना, लाइट एनर्जी को चैनल कर पाएँ उतना कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए। ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है ओवर थिंकिंग, बार बार सोचना एक ही चीज़ को, बार बार रिप्ले करना, ये हो गया तो, ये हो गया तो, ये हो गया तो, अरे ये हो गया तो नहीं इसमें नहीं जीना है हमें, कुछ नहीं होगा। आप अपने फियर को तो रिलीज कीजिए, आप अपने वूंड्स पे तो काम कीजिए। डिवाइन आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपके डिवाइन बीइंग्स आपके साथ हैं। जब वो साथ होते हैं ना तो एक हिम्मत मिलती है हमें, और यहाँ पे वो बहुत एनकरेजमेंट दे भी रहे हैं काम करने के लिए। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वूंड्स, अपने वूंड्स पे, अपने घाव पे काम करना शुरू कीजिए। और ये अबंडेंस की ऊर्जा, ये ड्रीम लाइफ जो आप जीना चाह रहे हैं, उसकी ऊर्जा अवेलेबल है यूनिवर्स में, ओके? ऑलराइट, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए व्यूअर्स। आई होप आपको इस टाइम में, जिस टाइम से आप जूझ रहे हैं, उस टाइम में कुछ ना कुछ आपको मदद मिली हो इस रीडिंग से, ओके? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मैं इनर चाइल्ड के लिए कुछ मैसेजेस मैं सोच रही थी रीडिंग लाऊं, क्योंकि ये भी बहुत सारे ऐसी ऊर्जा है जो इनर चाइल्ड वूंड से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनर चाइल्ड पे कोई रीडिंग लेकर आऊँ मैं, आपके इनर चाइल्ड की तरफ से मैसेजेस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, सो दैट मतलब मुझे पता लगे कि कितने लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, ओके? दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्टे ब्लेस्ड। हीलिंग आपको भेज रही हूँ मैं यहाँ से, आप जल्दी हील कीजिए, ओके? एंड अपने ब्लेस्ड लाइफ को टैप इन कीजिए। आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, ये बिलीव कीजिए दैट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, और ये ड्रीम लाइफ भी आप चैनल कर रहे हैं उसे, ओके? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू।